बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आप सभी जानते हैं जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। आज का जो शीर्षक है वह है सम्यक मार्ग का अनुसरण। सम्यक मार्ग क्या है और इसका अनुसरण करना जीवन में आवश्यक क्यों है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। बुद्ध ने कहा है, सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित न हो। यूं पथ बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। और बौद्ध जीवन मार्ग क्या है, ये हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा है। बुद्ध कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य चार आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धम्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान यानी कि बुद्ध है। यही एक मार्ग है। प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग ही नहीं है, इसीलिए इसी मार्ग पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने जो सम्यक मार्ग का उपदेश दिया है और जो उन्होंने बौद्ध जीवन मार्ग को विस्तार में समझाया है, उन्होंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर ही इस धम्म का और इस सम्यक मार्ग का उपदेश दिया है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुशी को प्राप्त करें और दुख को दूर कर सके, तो भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए सम्यक मार्ग का अनुसरण करें। बुद्ध कहते हैं, इसके लिए प्रयास तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा, तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। बुद्ध ने कहा है, सभी संस्कार अनित्य है। जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वह दुख का अंत कर सकता है। सभी धर्म अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए सम्यक उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। आगे बुद्ध ने कहा है कि वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखे तथा शरीर से कोई बुरा कर्म न करे। आदमी यदि केवल 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पद को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे कि ज्ञान में वृद्धि हो। अपने ही हाथ से शरतकालीन कुमुद की तरह
इस स्नेह सूत्र को काट डालो, शांति पथ पर आरूढ़ हो। सुगत बुद्ध ने निर्वाण की देशना की है। असत धर्म का सेवन न करें, अचिरवान बनकर न रहे, मिथ्या मत में वृद्धि वाला न हो, उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाद न करे, सुधम्म का पालन करे, सीलवान संसार में सुखी रहता है। ये बात हमें याद रखनी है कि जो सीलों का अपने जीवन में पालन करता है, जो सीलवान है, वे संसार में सुखी रहता है। जो पहले भले ही प्रमादी रहा, किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्म को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो आदमी धम्म का अतिक्रमण करता है और जो मृषावादी है, वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है, लेकिन जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित करते रहते हैं और जो निर्वाणाभिमुख हैं, उनके आस्त्रव अस्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, यह पुरानी बात है, जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है, जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई न कोई निंदा न करता हो। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न ही है जिसकी निरंतर निंदा ही निंदा होती हो अथवा निरंतर प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो। बुद्ध कहते हैं, वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपनी जीवा पर संयम रखो, मन के कोप के प्रति सावधान रहें, अपने मन पर संयम रखो। अप्रमाद अमृत निर्वाण का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं और जो प्रमादी हैं वे तो मरे के ही समान हैं। आगे बुद्ध ने कहा है, जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठे हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक से न छाई गई छत में वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। जैसे ठीक से छाई गई छत में वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए उठे, प्रमाद न करे, सम्यक मार्ग पर चले। सम्यक मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। सन्मार्गी बने, कुमार्गी न बने। सन्मार्ग का अर्थ है कि मनुष्य सभी तरह के पाप कर्मों से विरत रहे, कोई भी पाप कर्म न करे, हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, व्यभिचार न करे और किसी भी तरह का कोई नशीली चीजों का सेवन न करे। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे मनुष्य का आत्मविनाश होता हो, बल्कि उस कार्य को ही करे जिससे मनुष्य का उद्धार होता हो और जिसमें मनुष्य के कल्याण के साथ साथ इस समाज का भी कल्याण और हित छिपा हो। जो आदमी शीलवान है
जो सीलों का पालन करता है, जो निरंतर अपने आप को पवित्रता के पथ पर लगाए रहता है, वही आदमी इस लोक में सुखी रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक मार्ग का अनुसरण करता है, वह अपने जीवन के अंत समय में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त होता है। तो सम्यक मार्ग का अनुसरण करिए, किसी भी तरह का कोई पाप कर्म ना करिए, अपने चित्त को परिशुद्ध रखिए। यही बुद्ध की शिक्षा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी समझ चुके होंगे कि सन्मार्ग क्या है और कैसे ये मनुष्य का भला करती है। यदि आपको भी लगता है कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सन्मार्ग जन हित के लिए कल्याणकारी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।